डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे नहीं जाती ईडी, महबूबा मुफ्ती के घर पे ईडी नहीं जाती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो है वो क्रिकेट का कुछ स्कैम जो है वो चल रहा है 10,000 करोड़ का, वहां पे ईडी नहीं गई, चौधरी लाल सिंह के ऊपर ईडी। मगर जब भी यहाँ चुनाव होते हैं तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर करना चाहेंगे। मगर ये ऑपोजिशन पार्टीज को दबा के, उनके लीडरान को अंदर बंद करके, ईडी और सीबीआई को मिसयूज करके अगर लोगों को दबाने की, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सियासत की कुछ समझ नहीं आ रही, और जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए तो इनका भी कुछ अता पता नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत कुछ मिला जब भाजपा की सरकार आई, लेकिन 70% लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला जब से भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है। अब मिला या नहीं मिला वो तो आप जनता ने डिसाइड करना है। जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं तो उस समय हम लोगों को भी पता चलता है कि आखिरकार जनता का रुझान जो है वो किस ओर है। आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत जो इस समय बनी हुई है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इलेक्शंस के इश्यूज के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एडिशनल स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिशान राणा जी इस समय मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। राणा साहब, जो इलेक्शंस का एक विगुल बजा था, उसके बाद फिर से उस विगुल को जो है वो कहीं ना कहीं दबा दिया, सिक्योरिटी सिनेरियो कह के, यहाँ पे अभी सिक्योरिटी रीजंस है, ये सब जो एक्सक्यूजेस देने के बाद दोबारा से उसको बंद कर दिया। चाहे म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शंस हो, पंचायत की इलेक्शंस हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो है इन इलेक्शंस को जो है वो डिले किया जा रहा है। वहीं एमएलए इलेक्शंस भी जो है वो काफी लंबे अरसे से डिले हैं। क्या हम इसको सेंटर का डर माने जम्मू कश्मीर के अंदर या कुछ और? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि 70% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो भाजपा की जो कारकर्दगी रही है जम्मू कश्मीर में उससे खुश नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपका ये आंकड़ा जो है वो गलत है। 70% नहीं है, बल्कि आपको यूं कहना चाहिए था कि 99.9% लोग जो हैं भाजपा की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। जो मैंने 0.1% छोड़ा है वो भाजपा के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, जो जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो उनको 0.1% छोड़ के, उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लोग इस वक्त भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं। भाजपा मुक्त देश तो जरूर होगा, मगर जब भी यहाँ चुनाव होते हैं तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर करना चाहेंगे। उसकी वजह सबसे पहले ये तो है कि जो इन्होंने अवाम को जिस तरीके से इस्तेमाल किया और उनके साथ, मैं यहां तक कह सकता हूं कि उनके साथ गद्दारी हुई। लोगों को बड़े सपने दिखाए, लोगों को यह दिखाया कि जम्मू कश्मीर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ऐसा जम्मू कश्मीर होगा जो इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा, और इतनी तरक्की होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पे रोजगार के नए जो सिलसिले जो है वो शुरू किए जाएंगे। मगर कहीं भी किसी भी हद तक मुझे ये नहीं लगा कि भाजपा ने और भाजपा के लोगों ने जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किए थे, वो किसी हद तक भी पूरे करने की कोशिश की। हालांकि यहां तक कि मुल्क के वजीर आजम जब लाल किले से ऐलान करते हैं कि अगले साल के अंदर अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, और वो उसको 1.5 साल हो गया, और मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री की जो अपनी एक छवि थी अवाम के अंदर, उस छवि पे भी जो है सवाल निशान उठता नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने 56 इंच के सीने की बात की, जिन्होंने ये कहा कि जो मैं एक बार कह देता हूं तो मैं पूरा करता हूं, और मुझे ये लगता है कि अगर वो जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदा होते या जम्मू कश्मीर के लिए, अवाम के लिए वो संजीदा होते, तो शायद वो यहाँ के अवाम का दर्द जरूर समझते। वो ये समझते कि जो एक जमहूरियत है, जमहूरियत के बिना कोई भी देश या कोई भी रियासत जो है वो आज के जमाने में चल नहीं सकती। बिल्कुल। तो आप अगर ब्यूरोक्रेसी के सर पे जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ना चाहेंगे, तो इससे ये साबित होता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये साबित हुआ है पिछले 4-4.5 साल के अंदर। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को सिर्फ ही इस्तेमाल किया है और उसी का नाम बेच के जो है मुल्क भर में सियासत की। आपने जो ये आंकड़े सामने लाए, 99.9% लोग जो आपने बताया कि ये चाहते हैं कि हम भाजपा को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे, लखनपुर पार करेंगे, क्या इसी डर की वजह से जो है यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करवाई जा रही? देखिए, बात ऐसे है कि
लगातार इनकी तरफ से बयानबाजी तो हम सुनते आए। भाजपा के लीडर्स कहते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे, कभी ये कहते हैं, जब उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, हमारा नहीं। तो आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं? जब इलेक्शन कमीशन का ही काम है तो आपके लीडरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती ही क्यों हैं कि आप ये कहते हैं कि बहुत जल्द जो है, कभी इनके जो यहाँ के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के, कभी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, कभी उनके जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, कभी अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आती है, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि ये लोग जो हैं दे आर हैंड इन ग्लव्स विद इलेक्शन कमीशन। वो ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम भी सर उठा के चल सके। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो खुद मुख्तारी थी, जो खुद मुख्तारी उन्होंने यहाँ के आवाम से, यहाँ के लोगों से छीन ली, वो खुद मुख्तारी जो है वो किसी तरीके से एक जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो लोग अपना सर उठा के चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नुमाइंदे उन्होंने चुने हुए हैं जो उनकी आवाज बनते हैं, जो उनका दर्द समझते हैं, जो उनकी दुख और सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। आज मुझे बताइए कि आवाम के साथ कौन खड़ा है? आवाम के दुख में कौन शरीक होता है? यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, जवान जो है हमारे शहीद हो रहे हैं। एक दिन आते हैं, गवर्नर साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है, दूसरे दिन जो है वो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से रियासत नहीं चलती है, इस तरीके से निजाम नहीं चलता है। जब आपको निजाम चलाना है, जब आपको इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके बढ़ना है, तो आपको ये चाहिए कि आप सभी तबकों को, सभी लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए और जम्मू कश्मीर के समस्या का हल, समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से जम्मू कश्मीर के मसले का जो यहाँ पे इतने सालों से जो खून की होली खेली जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसका हल ये नहीं है कि जो पॉलिसी आपकी तरफ से चल रही है, उसका हल यही है कि बातचीत के जरिए जो मसले का समाधान निकालिए और डेमोक्रेसी को यहाँ जम्मू कश्मीर में बहाल कीजिए। डेमोक्रेसी को बहाल नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ नहीं पाए। मुल्क भर में जो सियासत है वो ईडी सीबीआई के इर्द गिर्द घूम रही है, और जब भी जहां से भाजपा को ये लगता है कि यहां से उनको नुकसान हो रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से उस तंजीम के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। हम दिल्ली से शुरुआत अगर करेंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या हो रहा है हम आपके सामने है। बिहार से अगर आप बिहार में देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या हो रहा है, लालू यादव और उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर को कितने समन्स भेज दिए वो आपके सामने है। तो मैं ये कुल मिला के ये कहूंगा कि एक रूटीन अफेयर बन चुका है भाजपा की तरफ से इन एजेंसीज का मिसयूज करना, चाहे उसमें ईडी हो, चाहे उसमें सीबीआई हो, चाहे उसमें बाकी जो एजेंसीज हैं वो हो। इन्होंने इनको और सियासी लीडरान को दबाने की कोशिश की, इसलिए की ताकि इनकी आवाज जो है वो दबा सके। अपोजिशन में जब लोग होते हैं, देखिए सरकार को ये डर नहीं होना चाहिए भाजपा को कि अगर लोगों ने ही उनको चुन के लाया है, तो अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी है तो वो अवाम में जाएं, अवाम उनको फिर से चुने और अवाम को सुन के वापस लाएगी। मगर ये अपोजिशन पार्टीज को दबा के, उनको लीडरान को अंदर बंद करके, ईडी और सीबीआई को मिसयूज करके अगर लोगों को दबाने की, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री एक तरफ से ये कहते हैं कि मुल्क भर में लोग जो है उनके साथ हैं, तो फिर ऐसी एजेंसीज की ऐसी छोटी छोटी हरकतों पे क्यों जाते हैं वो? उन्हें तो नहीं चाहिए कि उनको तो, अगर उनको ये लगता है कि अवाम की सपोर्ट उनका जो है अवाम का उनके साथ है, अब क्योंकि अवाम की सपोर्ट में उनकी ताकत है, तो अगर अवाम की सपोर्ट उनके साथ है तो ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके लोगों को दबाने की कोशिश क्यों जा रही है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे नहीं जाती ईडी, महबूबा मुफ्ती के घर पे ईडी नहीं जाती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो है वो क्रिकेट का कोई स्कैम जो है वो चल रहा है 10,000 करोड़ का, वहां पे ईडी नहीं गई। चौधरी लाल सिंह के ऊपर ईडी की, देखिए और इसके ऊपर कहीं ना कहीं देखिए ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। हमने हमेशा से ये कहा है कि सरकारी एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है, चाहे उसमें सीबीआई हो, चाहे उसमें ईडी हो, चाहे उसमें बाकी जो एजेंसीज आती हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार को ये चाहिए कि डेमोक्रेसी में सभी, चाहे वो अपोजिशन में तंजीमें हों, उन्हें साथ में लेके चलना चाहिए। आज वो लोग सत्ता में हैं, कल वो लोग अपोजिशन में होंगे, तो आप ऐसी पॉलिटिक्स इस देश में उसकी शुरुआत मत कीजिए कि कल वो आपको बैकफायर करे।
तो ऐसी पॉलिटिक्स इस देश के अंदर होनी चाहिए, ऐसी सियासत होनी चाहिए कि जब आप अपोजिशन में भी हो तो आप अपना एक रोल प्ले करें, जब आप सत्ता में हो तो आप अपना रोल प्ले करें। एज ए जीशान राणा आप क्या समझते हैं जो चौधरी साहब के साथ हो रहा है और जो बाकी लीडर्स के साथ हो रहा है मैं ये सही कहता है? हूं कि ये गलत है। चौधरी साहब के साथ जो भी हुआ वो भी गलत है। डेमोक्रेसी में आवाज उठाना हमारा हक है, अपनी आवाज हम रख सकते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं, आवाम की बात हम रख सकते हैं। और अगर सिर्फ इसलिए आपने आप लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं कि वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो ये गलत है। भाजपा को इतनी छोटी हरकतों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान साहब हमारे साथ बातचीत करने Thank you के so लिए। much. ये हमारे साथ जीशान राणा जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे, और जो इस समय पूरा निजाम जम्मू कश्मीर के अंदर बना है और मुल्क भर के अंदर बना है उसके ऊपर हमने बातचीत की है। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखिएगा।